हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम्स मैथ्स। गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 14 के एक्सरसाइज 14.2। समझे? देखिए, इसमें पहला पॉइंट है सर्वसमीकाओं के प्रयोग से गुणनखंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। देखिए, यह सभी जो है यह सभी आपके सर्वसमीका हैं, मतलब आइडेंटिटीज़ है। इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग एक्सरसाइज 14.2 को हल करने वाले हैं। तो इसको आपको याद कर लेना है। समझे? देखिए, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग चैप्टर नंबर 9 बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े हैं। समझे? तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर सूत्र होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। समझे फ्रेंड्स? इतना को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों की ओर। देखिए, प्रश्नावली 14.2 में पहला क्वेश्चन है, पहला का ए है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। समझे? गुणनखंड ज्ञात करना है, सर्वसमीका के प्रयोग से गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए, पहला है 1 + 2x + x²। देखिए, यह क्वेश्चन है, यह इस आधार पर है। समझे? यह क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो इसको इस फॉर्म में आपको बदल देना है। समझे? देखिए, 1 + 2x + x² है, तो कहीं ना कहीं इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2x को आप लिख सकते हैं 2 गुना 1 गुना x। समझे? प्लस यहाँ पे है b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। देखिए, a का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a का मान 1 है तो यहाँ पे भी a का मान 1 है, तो 2ab, x b का मान x है तो यहाँ पे भी x है, प्लस b²। समझे आप? तो यह हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b²। इसको आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस b का मान है x, तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर। समझे? अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पावर में 2 रहता है तो वह 2 बार गुना में होता है, तो यह 2 बार गुना में हो जाएगा, तो 1 + x इंटू 1 + x, यह आपका गुणनखंड हो गया। समझे आप? बी नंबर प्रश्न है a² b² - 6abc + 9c²। देखिए फ्रेंड्स, यह जो प्रश्न है a² - 2ab + b² के फॉर्म में है। समझे? देखिए, यह कैसे, इसको आप लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर। जब a² b² दोनों पर स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 6 है तो यहाँ पे 3b के जगह पे 2 इंटू 3abc। समझे? उसके बाद प्लस में b² मतलब 3c का स्क्वायर। समझे? देखिए, यह हो गया a²। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे a का मान है ab, यहाँ भी a का मान है ab, तो यह हो जाएगा 2a, और b का मान है 3c, तो 3c, तो 2ab हो गया प्लस b का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, अब यह जो प्रश्न था इस फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्म में आ गया है। अब इसको, इस प्रश्न को इस फॉर्म में बदलना है। समझे? तो यहाँ पे यह हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर है, तो a है आपका ab, तो यह हो जाएगा ab माइनस b है आपका 3c, तो ab - 3c, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। समझे? अब जिसका पावर 2 होता है वह 2 बार गुना में होता है, तो यह हो जाएगा ab - 3c इंटू में ab - 3c। समझ में आया आपको? यह आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर सी है 1 - a - b का होल स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, यह है a² - b² पर। यह जो आपका प्रश्न है वह a² - b² पर है। इसको आपको a + b इंटू a - b पर बदल देना है। देखिए, यह प्रश्न आपका इस पर कैसे है, इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। समझे? देखिए, यह आ गया a² - b², तो इसको आप लिख सकते हैं a + b, मतलब 1 प्लस b का मान है आपका a - b, फिर इंटू में a का मान है 1, और माइनस में b का मान है आपका a - b। समझे? अब देखिए, यह हो जाएगा 1 प्लस a - b, 1 माइनस a प्लस b, यह आपका आंसर हुआ। समझे आप? डी नंबर प्रश्न है 16 इंटू a - b का स्क्वायर माइनस 9 इंटू a + b का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू a - b का, इसका पूरा का होल स्क्वायर। समझे? फिर माइनस में 3 इंटू a + b का पूरा का होल स्क्वायर। समझे आप? देखिए, यह हो गया आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझे?
अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझे। तो यह हो जाएगा, ए का मान है 4 इंटू ए माइनस बी, और प्लस में बी का मान है 3 इंटू ए प्लस बी, समझे। फिर इंटू में ए का मान है 4 इंटू ए माइनस बी, माइनस बी का मान है 3 इंटू ए प्लस बी, समझे। अब देखिए यह हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, इसको गुना कर लेंगे, 4 में ए से गुना कर लेंगे 4a, माइनस 4 में बी से गुना कर लेंगे 4b, प्लस 3 में ए से गुना कर लेंगे 3a, प्लस 3 में बी से गुना कर लेंगे 3b, और इंटू में 4 में ए से गुना कर लेंगे 4a, माइनस 4 में बी से गुना कर लेंगे 4b, माइनस में 3 में ए से गुना करेंगे 3a, और माइनस प्लस गुना होगा माइनस 3 में बी से गुना करेंगे 3b, समझ रहे हैं आप। अब इसको हम लोग जोड़ घटा लेंगे, तो 4a और 3a जुड़ जाएगा, यह हो जाएगा 7a माइनस 4b और 3b, यह माइनस में है और यह प्लस में है तो घट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में b बचा, समझे। अब यह 4a और माइनस में 3a यह घट जाएगा, तो यह हो जाएगा a माइनस में 4b और माइनस में 3b, यह माइनस में 7b होगा, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, यह आपका आंसर हुआ। ई नंबर प्रश्न है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 25। देखिए फ्रेंड्स, यह प्रश्न आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है। ए स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह जो आपका प्रश्न है वह इस फॉर्म में है, तब इसको, यह प्रश्न को इस फॉर्म में आपको बदल देना है, समझे। देखिए अब यह प्रश्न आपका इस फॉर्म में कैसे है से हम आपको समझाते हैं। यह x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, माइनस 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 5 इंटू में x प्लस वाई, देखिए 2ab, समझे। अब प्लस में, अब यहाँ पे हो गया 25 है तो यह 5 का स्क्वायर हो जाएगा, समझे आप। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 2ab नहीं हो रहा है, 2ba हो जा रहा है, तो 2ab बोलिए या 2ba बोलिए, बात बराबर है, समझे। अब देखिए यह हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a आपका है x प्लस वाई, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई, फिर माइनस b है आपका 5, तो यह हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, समझे। अब देखिए इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 5, फिर x प्लस वाई माइनस 5, क्योंकि पावर में जब 2 है तो गुना में 2 बार होता है, समझे। F नंबर प्रश्न है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस में 4ab। देखिए यह 2ab और यह 4ab, इसको आप घटा लेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। अब जानते हैं कि इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, समझे। तो यह हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, पावर में 2 है, तो a माइनस बी को 2 बार गुना में लिख लेंगे, तो यह हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यह आपका आंसर हुआ। समझ में आया आपको। एच नंबर प्रश्न है, 9x स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा 4। तो इसको आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, फिर माइनस में n बटा 4 का होल स्क्वायर, समझे। अब यह हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझे। तो यहाँ पे a का मान है 3x, तो यह हो जाएगा 3x प्लस b का मान है n बटा 4, तो n बटा 4, फिर 3x माइनस n बटा 4, यह आपका आंसर हुआ। समझ में आया आपको। चलिए फ्रेंड्स, आई नंबर है a स्क्वायर प्लस a प्लस 4 प्लस 3a। यह a और यह a जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, समझे। अब यह आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस 2 का स्क्वायर, समझे। अब यह हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा a का मान है यहाँ पे a प्लस b का मान है 2, तो यह हो जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जिसके पावर में 2 होता है उसको आप 2 बार गुना में लिख सकते हैं, a प्लस 2 इंटू a प्लस 2, यह आपका आंसर हुआ। समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर जे है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस
2x और प्लस में 8, समझे। 6x को हम लोग तोड़ दिए, 4x प्लस 2x। अब देखिए यह दोनों में से आप उभयनिष्ठ निकाल लीजिए। तो यह दोनों में x उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ पे बचा 4, फिर प्लस यहाँ से 2, यह दोनों में से उभयनिष्ठ आप निकाल लीजिए। तो यह दोनों में से उभयनिष्ठ 2 निकल गया, तो यहाँ पे बचा आपका x और यहाँ पे बचा, जब 2 इसमें से निकल गया तब 4 बचा, समझे। अब देखिए इसको और इसको आप एक जगह लिख लीजिए, तो यह हो जाएगा x प्लस 2, और यह दोनों जब सेम है तो इसको आप एक ही बार लिखेंगे, यह हो जाएगा x प्लस 4। यह आपका आंसर हुआ। समझ में आया आपको। के नंबर प्रश्न है वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 30। देखिए माइनस 13y को आप कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 10y और माइनस में 3y और प्लस में 13, समझे। अब देखिए अब यह दोनों में से जो उभयनिष्ठ होगा उसको बाहर निकालेंगे, तो y उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे y बचा, माइनस में 10 बचा, फिर माइनस में यहाँ पे 3 उभयनिष्ठ है तो ये y और माइनस में 10 बचा, समझे। देखिए फ्रेंड्स इसको और इसको आपको एक जगह लिखना है, तो y माइनस 3 और यह y माइनस 10, यह आपका आंसर हुआ। देखिए फ्रेंड्स यह क्वेश्चन को हम एक बार और समझाते हैं आपको अच्छा से। देखिए माइनस 13y को आप लिख सकते हैं माइनस 10y माइनस 3y, तो यह दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 13y हो जाएगा, समझे। अब यह दोनों में से उभयनिष्ठ y होगा। देखिए वाई स्क्वायर, तो यहाँ से y जब बाहर आ गया तो यहाँ पे y 2 बार है, तो एक बार y जब बाहर आ गया तो एक बार y बचा, फिर यहाँ से y जब बाहर आ गया तो सिर्फ 10 ना बचा, समझे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस में जब 3 बाहर आ गया तो जब माइनस में 3 बाहर आ गया तो इसको ढक लेंगे, इसको जब ढक ली तो y बचा आपका, और 30 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 10। तो जब 3 बाहर आ गया तो माइनस में 10 ना बचा, माइनस में यहाँ पे 10 ना बचा, तब ना देखिए माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 में y से गुना करेंगे, माइनस 3 में y से गुना करेंगे माइनस 3y, और माइनस 3 में माइनस 10 से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 3 में 10 से गुना करेंगे 30। समझ में आया आपको। देखिए फ्रेंड्स अब इसको और इसको हम लोग एक जगह लिख लेंगे। अब जब यह दोनों सेम है तो इसको एक जगह लिख लेंगे, समझे। ये आपका आंसर हुआ। अगला प्रश्न एल नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22। इसको आप लिख सकते हैं 9x को लिख सकते हैं 11x और माइनस में 2x। 11x में से 2x घटा लेंगे, प्लस में 9x आ जाएगा, और यह एक्स स्क्वायर फिर प्लस और यह माइनस में 22, समझे। देखिए फ्रेंड्स अब यह दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसे आप बाहर निकाल लें, तो x यहाँ पे बचा आपका x प्लस, जब x बाहर आ गया तो 11 बचा आपका, फिर माइनस में जब 2 बाहर आ जाएगा आपका तो यहाँ पे x बचा, समझे। फिर माइनस में यहाँ पे बचा आपका, यहाँ पे प्लस में आपका 11 बचेगा, क्यों, माइनस प्लस गुना हो गया तब ना माइनस बनाएगा, समझे। तो अब इसको और इसको एक जगह लिख लेंगे, तो यह x माइनस 2 हो जाएगा। यह दोनों जब सेम है तो इसको आप एक ही बार लिखें तो x प्लस 11 हो जाएगा। यह आपका आंसर हुआ। समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। देखिए पहला में है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 135। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस 6x है तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस में 9x और माइनस में 15x, समझे। या दोनों घट के माइनस में 6x बना लेगा, और यह एक्स स्क्वायर है तो इस यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखिए और माइनस में 135, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स यह दोनों में से जो उभयनिष्ठ होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, तो एक x उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे x बचा, प्लस में 9 बचा, फिर माइनस में, और यहाँ पे क्या चीज़ और यहाँ पे क्या उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ पे माइनस में 15 निकालेंगे, समझे। x बचा और यहाँ पे प्लस में 9 बचा, समझे। देखिए माइनस और प्लस गुना के माइनस बना लेगा यहाँ पे, और 15 9 35, 135 होता है, समझे। अब देखिए इसको और इसको आपको एक जगह लिखना है, तो यह हो जाएगा x माइनस 15 और गुना में x प्लस 9। यह आपका आंसर हुआ, समझे आप। बी नंबर प्रश्न है 8 इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 50 इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए फ्रेंड्स यह दोनों में से जो उभयनिष्ठ होगा उसको पहले निकाल लें, तो यह दोनों में से 2 उभयनिष्ठ होगा। 8 में 2 उभयनिष्ठ है और 50 में भी 2 उभयनिष्ठ है। कैसे, 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 4 और 50 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 25। देखिए दो जो है वह दोनों में है तो 2 बाहर निकल जाएगा, और x प्लस वाई यह भी दोनों में है तो यह भी बाहर आ जाएगा x प्लस वाई, समझे। अब जब 2x प्लस वाई बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 4x प्लस वाई का स्क्वायर, फिर माइनस में 50, जब 50 में से 2 बाहर आ गया तब 25 बचा, और x प्लस वाई तो बाहर आ गया है, समझे। तो यह हो गया माइनस 25। अब देखिए फ्रेंड्स यह 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 4 को आप लिख सकते हैं 2x प्लस वाई का पूरा का होल स्क्वायर, फिर 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर,
देखिए अब यह हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और ए प्लस बी मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई, फिर प्लस में बी मतलब 5, समझे, इंटू ए माइनस बी। ए का मान है 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी का मान है 5। अब देखिए फ्रेंड्स, यह हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 में एक्स से गुना कर लेंगे 2x प्लस 2 में वाई से गुना कर लेंगे 2y और यह प्लस 5, फिर 2 में एक्स से गुना कर लेंगे 2x प्लस 2 में वाई से गुना कर लेंगे 2y माइनस में 5। यह आपका आंसर हुआ। सी नंबर प्रश्न है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 1। इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर है तो इसको आप लिखिए 3y का होल स्क्वायर प्लस 12xy है तो यह हो जाएगा 2 इंटू 2x और गुना में 3y और माइनस में 1। देखिए फ्रेंड्स, यह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा a का मान है 2x, तो 2x प्लस b का मान है 3y, तो 3y 2x प्लस 3y का स्क्वायर और माइनस में 1। और 1 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, क्यों, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर वापस में 1 ही हो जाएगा। अब देखिए यह हो जाएगा 2x प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। डी नंबर प्रश्न है 75 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। देखिए इसको हम सुधार कर लिख लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस में है तो यह हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस में 75 होगा, समझे। अब देखिए 10x को हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस 5x प्लस 15x, समझे। 10x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 15x। अब यह माइनस में एक्स स्क्वायर और यह प्लस में 75। अब देखिए अब यह हो जाएगा, यह दोनों में से जो उभयनिष्ठ होगा वह बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा प्लस में 5। फिर यह दोनों में से प्लस में 15 उभयनिष्ठ है तो यह बाहर आ जाएगा, जब 15 बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पे बचा 5, समझे। अब देखिए यह और यह, इसको एक जगह लिख लेना है तो यह हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 15 और यह हो जाएगा, यह दोनों जब समान है तो यह दोनों में से एक ही को लिखेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 5। यह आपका आंसर हुआ। ई नंबर प्रश्न है 12a स्क्वायर माइनस 27। देखिए यह दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा पहले उसको बाहर निकालेंगे तो यह दोनों में 3 उभयनिष्ठ है तो 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 4a स्क्वायर माइनस 9, समझे। देखिए फ्रेंड्स, 12a स्क्वायर में 3 उभयनिष्ठ कैसे है इसको हम आपको समझाते हैं। 12a स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 गुना 4 a स्क्वायर, समझे। देखिए यह 3 है और 27 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 9। अब देखिए यह 3 और यह 3 दोनों में है तो यह 3 बाहर आ गया, समझे। जो संख्या दोनों में होता है वह उभयनिष्ठ कहलाता है। तो 3 उभयनिष्ठ है तो 3 बाहर आ गया, तो जब 3 इसमें से बाहर आ गया तो बचा आपका 4a स्क्वायर और 27 में से 3 जब बाहर आ गया तो 9 बचा आपका, तो वही ना लिखे हैं 4a स्क्वायर माइनस 9, समझे। अब देखिए अब इसको आप लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए यह हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब देखिए तो यह हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी मतलब a का मान है 2a प्लस b का मान है 3, तो 3 इंटू 2a प्लस 3 फिर a माइनस बी मतलब 2a माइनस 3। यह आपका आंसर हुआ, समझे आप। एफ नंबर प्रश्न है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में ए वाई स्क्वायर है तो इसको आप पहले लिख लीजिए। यह हो जाएगा माइनस में ए वाई स्क्वायर फिर माइनस में बी एक्स स्क्वायर फिर प्लस में बी वाई स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, यह दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वह बाहर निकल जाएगा, तो यह दोनों में ए उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यह दोनों में से जो उभयनिष्ठ होगा वह बाहर आ जाएगा, तब माइनस बी उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर, समझे। अब यह और यह इसको एक जगह लिख लेंगे a माइनस बी
और यह दोनों जब समान है तो इसको एक ही बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह आपका आंसर हुआ। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनफल कीजिए। देखिए ए नंबर में है 16x के पावर 4 माइनस 81y के पावर 4। तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 16x के पावर 4 है तो इसको आप लिख लीजिए 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझे। अब देखिए यह हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर हो गया। इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह हो जाएगा a प्लस बी मतलब 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इंटू ए माइनस बी मतलब 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसको आप सेम टू सेम रहने दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। और यह देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर फिर माइनस में 3y का होल स्क्वायर। या अब यह फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया। इसका सूत्र आपको पता है। या इसको आप सेम टू सेम रहने दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। यह हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। या अब देखिए यह दोनों पर स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 9y का होल स्क्वायर और इंटू में 2x प्लस 3y और इंटू में 2x माइनस 3y। यह आपका आंसर हुआ। समझे आप। बी नंबर प्रश्न है x के पावर 4 माइनस 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यह हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए अब यहाँ पर फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं। इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको आप सेम रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यह आपका आंसर हुआ। सी नंबर प्रश्न है एक्स के पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई के पावर 4। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिए यह हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझे। अब देखिए अब यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स अब यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है तो इसको आप तोड़ दीजिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा। अब देखिए इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह हो जाएगा ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर फिर एक्स प्लस एक्स माइनस वाई फिर एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखिए यह एक्स से एक्स कट जाएगा। अब जो जुटेगा उसको हम लोग जोड़ लेंगे। यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर फिर यह 2x माइनस वाई और इंटू में y। यह आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर डी है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y। 9x स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर फिर माइनस में 2y का होल स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2y को ऐसे ही रहने दीजिए। यह हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी मतलब 3x प्लस 2y इंटू में 3x माइनस 2y फिर माइनस में 3x प्लस 2y। अब देखिए फ्रेंड्स यह हो जाएगा 3x प्लस 2y इंटू 3x माइनस 2y। अब यहाँ से देखिए यह दोनों में से -1 उभयनिष्ठ होगा। तो -1 जब उभयनिष्ठ होगा तो यहाँ पे 3x बचा फिर यहाँ पे माइनस में 2y बचा। समझे। अब देखिए 3x माइनस में 2y और 3x माइनस में 2y यह दोनों जब सेम आ गया तो इसको हम एक बार लिखेंगे 3x माइनस 2y और इसको एक जगह लिख लेंगे। यह हो जाएगा 3x प्लस 2y और माइनस में 1। यह आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर ई है x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y।
देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से यह दोनों में से 4 उभयनिष्ठ है तो 4 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा y, तो यह हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए यह सभी में से x प्लस वाई उभयनिष्ठ है तो x प्लस वाई को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, समझे। तो यह हो जाएगा x प्लस वाई जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे बचा प्लस में 4 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर है मतलब x प्लस वाई 2 बार है तो एक बार जब x प्लस वाई बाहर निकल गया तो एक बार x प्लस वाई बचा, फिर प्लस में यहाँ से x प्लस वाई बाहर निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स x प्लस वाई इंटू में इसको आप सेम रहने दीजिए, x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू में 2, 2 से गुणा कर लेंगे 4 और इंटू में x प्लस वाई, बात यही हो जाएगा, समझे। प्लस 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, इससे आपका सूत्र पर आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। देखिए तो यह हो जाएगा x प्लस वाई इंटू इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस बी का मान है 2 तो यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जब पावर में 2 है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2, यह आपका आंसर हुआ। समझ में आया आपको फ्रेंड्स। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।